Hello everyone, this is Anshika. Welcome to AD Smart Classes. Now we start our new chapter, which is chapter 3, two stories about flying. Here, two stories about flying. यहाँ पे दो स्टोरी दी गई है, दोनों ही किससे रिलेटेड है? फ्लाइंग से रिलेटेड है. सेकेंड, हाँ, फर्स्ट वन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड वन इज ब्लैक एरोप्लेन. ये दोनों ही स्टोरी किससे रिलेटेड है? फ्लाइंग से रिलेटेड है. दैट्स व्हाई द चैप्टर नेम इज टू स्टोरीज about flying, and today we will discuss about his first flight, which is written by Liam O'Flaherty. This story is related to a seagull. What is seagull and who is seagull? Seagull is a bird which is white color bird found in near sea. So this story is related to seagull. ये जो स्टोरी है ये सीगल से रिलेटेड है और उसकी फ्लाइंग से रिलेटेड है. जो सीगल है वो एक बर्ड है और वो फ्लाइंग से उसको बहुत ही डर लगता है. तो ये स्टोरी लियाम ओफ्लैथरे ने लिखी है और इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उसने कॉन्कर किया अपने स्फीयर को और उसने फ्लाइट की. फर्स्ट फ्लाइट उसकी जो थी, इसीलिए उसको इन्होंने क्या नाम दिया? द फर्स्ट फ्लाइट. और आज हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग इसकी समरी को देख लेते हैं. तो जो सीगल है वो अपने फैमिली के साथ माउंटेन एरिया में रहती है. उसकी फैमिली में कौन कौन है रहता है? सॉरी, तो उसकी फैमिली में कौन है? उसके फादर, मदर एंड हिज 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर. तो ये पूरी फैमिली वहां पे रहती है और ये क्या करते हैं? इनकी फैमिली और ये लोग अपना सी से फिशेस पकड़ के उसको क्या करते हैं? ईट करते हैं और वहां पे एंजॉय करते हैं फ्लाइंग, थ्रो फ्लाइंग. ये बट ये जो सीगल है हमारा, ये क्या है? ये अफ्रेड है. किससे अफ्रेड है? फ्लाइंग से. इसको बहुत ही डर लगता है फ्लाई करने से, तो ये कभी भी फ्लाई नहीं करता है. और इस बात से इसके जो मॉम और डैड है वो क्या है? वो बहुत ही परेशान है. और एक दिन उन्होंने क्या किया? इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिली किया, यानी कि इसको बहुत ही डांटा और बोला कि अब जो है तुम्हें हम खाना नहीं देंगे. तुम्हें खाना चाहिए तो यू कैन फ्लाई एंड ईट वट एवर यू वॉन्ट. बट इसके जो लाइफ पे भी आई, मतलब ये इसको खाने को भी नहीं दिया जा रहा है, इसके बावजूद ये है अपने फेयर से कॉन्कर नहीं कर पाया और ये नहीं उड़ा. फिर ऐसा क्या हुआ स्टोरी में? क्या ये उड़ा कि नहीं? वी विल डिस्कस अबाउट इट इन थ्योरी. नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर. So बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम, ये जो है ये 2 क्वेश्चन दिए. जब आप स्टोरी पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन पे आप डिस्कस करिए और आप इस पे थिंक अबाउट करिए. दैट्स व्हाई ये 2 क्वेश्चन आर रिटन हियर. सो वी विल स्टडी आवर फर्स्ट स्टोरी विच इज हिज फर्स्ट फ्लाइट. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. यानी कि जो यंग सीगल है वो अपने लेज पे क्या है? अकेला है. लेज क्या होता है? लेज वो एरिया होता है जैसे कोई माउंटेन है तो माउंटेन के जो साइड में एक एक्सट्रीम हॉरिजेंटल एरिया होता है, हॉरिजेंटल सेल्फ. ये देखिए इस टाइप का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं लेज. तो जो सीगल है वो हमारा क्या है? यहाँ पे है, इस लेज पे है अकेला. और इसके जो 2 हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, यानी कि इसके जो ब्रदर्स और एक सिस्टर है वो एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं. He had been afraid to fly with them, लेकिन इसको सीगल को क्या है? उड़ने से डर लगता है क्योंकि इसके भाई बहन उड़ चुके हैं लेकिन ये नहीं उड़ा. क्यों नहीं उड़ा? क्योंकि इसको क्या है? उड़ने से डर लगता है. To fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब उसके भाई और बहन जा चुके हैं तो एटलीस्ट वो भी तो ट्राई करेंगे कि मुझे उड़ना चाहिए. तो जैसे तैसे उसने कोशिश की कि मैं क्या करता हूँ, मैं भी उड़ने की कोशिश करता हूँ. तो उसने उड़ने की कोशिश की. ब्रिंग क्या है? ब्रिंग वो एक्सट्रीम एरिया, जो सबसे लास्ट का एरिया, एक्सट्रीम पॉइंट. तो उसने क्या किया? ही ट्राई टू रन. उसने बहुत ही धीरे से धीरे धीरे करके ही तो तेज दौड़ते हैं, तो उसने धीरे धीरे जैसे ही तेज दौड़ने और एक्सट्रीम पॉइंट पे ब्रिंग पे जैसे ही पहुंचा
वो अफ्रेड हो गया और फिर वो रुक गया। जैसे ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम लोग कोई काम करते और करते करते उस काम को हमें आदत नहीं होती, बट वी कैन ट्राई इट एंड अफ्रेड एट दैट पॉइंट, जब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो हमें डर लगने लगता है कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं। वही इस सीगल के साथ हुआ, इसने कोशिश की फ्लैप करने की, बट ही अफ्रेड फ्रॉम इट। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। अब वो अफ्रेड क्यों हुआ? क्योंकि इस जो ब्रिंक के नीचे क्या है, यहाँ पे पूरा सी है, पूरा नीचे जितना भी है सी दिख रहा है, पूरा सागर, पूरा पानी भरा हुआ है। तो ही उसको उसने देखा और वो उससे अफ्रेड हो गया। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, दूर दूर तक क्या है, पानी ही पानी है, इस वजह से वो अफ्रेड हो गया। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge। यानी कि अब उसने ये सोच लिया कि इसके जो विंग्स हैं ये इसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने के लिए। उसे लगता था कि अगर वो उड़ा और उसके विंग्स ने सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा, इस बात से वो अफ्रेड हो रहा था। और उसे लगा कि अब उसके विंग्स सपोर्ट ही नहीं करेंगे, सो वो क्या हो गया, इस लेज में एक होल था जहाँ पे वो लोग नाइट में सोते थे, उस होल में वो वापस जाके, यहाँ पे लिखा है बेंट हिज हेड, यानी अपने सर को, जब हम क्या होते हैं सैड होते हैं तो हम ऐसे सर झुका लेते हैं, वैसे ही वो सर झुका के दुखी होके क्या उस होल में चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, उस होल में जहाँ पे वो लोग रात में सोते थे। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away। जबकि ऐसा था कि उसके जो भाई और बहन थे उनके विंग्स क्या थे, शॉर्टर थे। अब उनके विंग्स शॉर्टर थे तो उन्हें कम सरफेस एरिया मिलेगा, बट फिर भी वो क्या करते थे, फ्लैप करते थे और उड़ जाते थे। लेकिन ये जो सीगल है हमारा, ये क्या है, ये हमेशा फेल हो जाता था अपने करेज को मस्टर्ड अप करने के लिए। मस्टर्ड अप मतलब गैदर करने के लिए, जो हमें एक करेज चाहिए होता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ पहले से ही करेज इकट्ठा करना पड़ता है ना, एक गैदर करना पड़ता है, वही उसी को बोलते हैं मस्टर्ड अप। टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो desperate, his father and mother had come around, next page, calling to him shrilly। यानी कि अब वो क्या है, वो उस उड़ने के लिए जो है वो करेज गैदर नहीं कर पा रहा और वो क्या है, उड़ नहीं पा रहा है। सो उसके जो फादर और मदर है उन्होंने क्या किया, उसको श्रीली मतलब होता है डांटना या लाउड आवाज में क्या करना, चिल्लाना, उसी को श्रीली बोलते हैं। upbraiding him, threatening to let him step on his ledge unless he flew away। अब उनके मम्मी पापा ने क्या किया, upbraiding मतलब होता है स्कॉल्डिंग, यानी कि उसको डांटा, उसको धमकाया कि अगर वो नहीं उड़ा तो वो उन्हें क्या भोजन नहीं देंगे, उसे भूखा ही रखेंगे जब तक कि वो उड़ेगा नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अब उसकी लाइफ पे आया, अब उसे फूड नहीं मिल रहा है, तो इस जब ये उसको थ्रेटन मिली तो क्या होता है, तो उसे करेज करना चाहिए और उड़ना चाहिए, बट उसके बावजूद वो करेज नहीं कर पाया, वो अफ्रेड ही रहा और उसके बाद भी उसने कोई कोशिश नहीं की उड़ने की। That was 24 hours ago since nobody had come near him. The day before, all the long he had watched his parents flying about with his brother and sister। यानी कि ये सब जो हुआ था, अब जो ये बात बोली जा रही है ये किसके लिए, प्रेजेंट टाइम पे है, और ये 24 घंटे पहले की ही बात बोली गई है। यानी जो कुछ हुआ है ये 24 घंटे पहले और अब का ये सीन है कि अब क्या हुआ, नोबडी, अभी भी 24 घंटे हो चुके हैं, कोई उसे फूड नहीं मिला है और कोई उसके पास नहीं आया, नोबडी कम हियर। द डे बिफोर ऑल द लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट। अब पूरा दिन उसने क्या किया है, उस सीगल ने देखा है कि कैसे उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके सिबलिंग्स को सिखा रहे हैं कि कैसे फ्लाई करना चाहिए, कैसे perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish।
वो जो उसके पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके सिबलिंग्स को परफेक्ट बना रहे हैं कि कैसे परफेक्ट, हमें परफेक्ट ड्राइव करनी चाहिए, कैसे हमें परफेक्ट क्या बोलते हैं हम, सिखा रहे हैं स्किम करनी चाहिए। स्किम क्या होता है, जब मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस, किसी भी सरफेस से जब हम बहुत सी के वो बर्ड्स क्या करते हैं, मूव करते हैं स्लाइटली, ऐसे मूव करके फिर ऐसे उड़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्किम करना। तो ये सब में उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके सिबलिंग्स को परफेक्ट बना रहे हैं और ये देख रहा है, ये पूरा दिन ये सब देख रहा है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. अब उसने क्या देखा, जो सीगल है उसने देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है उसने अपने लाइफ के फर्स्ट हेरिंग को कैच किया। हेरिंग क्या है, एक फिश होती है, उस फिश को उसके ओल्डर ब्रदर ने पकड़ा है। उसके बाद एंड डेवोर इट, डेवोर इट मतलब टीयर, उसको फाड़ा है, यानी कि खाने के लिए, ईट करने के लिए। ब्रदर स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circle around raising a proud cackle. उसके जो भाई ने अपने लाइफ की फर्स्ट हेरिंग फिश पकड़ी है और उसको रॉक पे बैठ के क्या कर रहा है, खा रहा है। अब ये देखकर उसके जो मॉम डैड है वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि इनके जो बच्चा है उसने आज पहली बार क्या किया है, पहली बार उसने आज पकड़ा है हेरिंग फिश को। तो वो बहुत ही प्राउड फील करके उसके अराउंड में क्या कैकल कर रहे हैं। कैकल क्या होता है, कैकल करना मतलब प्राउडली उसको प्राउडली उसको मोटिवेट कर रहे हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardness. अब ये जो है क्या पूरे ही सुबह से लेके पूरे दिन क्या करते हैं, अब उसके जो भाई है उसने ये तो उसको मोटिवेट करने के लिए उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स वॉक कर रहे हैं अबाउट अ बिग प्लेट्यू, यानी कि यहाँ पे आपकी उसमें बुक में ये दिया होगा पिक्चर, एक सेकेंड, ये देखिए ये पिक्चर है, जो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ये अब मूव कर रहे हैं एक प्लेट्यू से दूसरे प्लेट्यू पे, और क्या कर रहे हैं ये यहाँ पे इसलिए और कर रहे हैं, उसको बताना चाह रहे हैं सीगल को कि कितना वो कवर्ड है, उसको अब चिढ़ाने के लिए। ये सोचिए, द सन वॉज नाउ असेंडिंग, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, तो यानी सन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, पहले थोड़ा था फिर उससे बड़ा फिर उससे ज्यादा निकल रहा है, तो सन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है स्काई में। blazing on his ledge that faced the south, he felt the heat because he had not eaten since the previous night. previous night, एक सेकेंड, ये क्या लिखा है, प्रीवियस नाइटफॉल। तो अब जो है वो सन आ रहा है, यानी कि उग रहा है, राइज हो रहा है। तो स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, अब उसके लेज पे क्या पड़ रही है, उसकी रेज पड़ रही है। अब उसने कुछ खाया नहीं है, ही फेल्ट द हीट, अब उसको हीट ज्यादा लग रही है। क्यों ज्यादा लग रही है, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है। ही हैड ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, पूरी नाइट से उसने कुछ खाया नहीं, इसलिए उसे वो हीट बहुत ज्यादा लग रही है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. अब उसने क्या किया है, वो स्लोली उस ब्रिंक पे, लेज की ब्रिंक पे आया है। ब्रिंक मैंने बताया था ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, तो वो अपने इस लेज से निकल के इस ब्रिंक पे आया है और उसने क्या किया है, उसने अपने जो एक लेग है यानी कि एक पैर पे, वो ऐसे एक पैर पे खड़ा हो गया। और क्या उसने प्रिटेंड किया है, स्टैंडिंग ऑन वन लेज विद द अदर लेग हिडन, दूसरे को छिपा लिया है अंडर द हिज विंग, अपने विंग्स के अंडर। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, ही क्लोज्ड, उसने अपनी एक आंख को क्या कर लिया, बंद कर लिया है, देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि अब वो सोने जा रहा है। ये सब वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने प्रीवियस नाइट से कुछ भी नहीं खाया है, तो वो ऐसा सो कर रहा है कि अब उसे बहुत नींद आ रही, वो बहुत थक गया है, तो इसलिए वो अपने एक पैर पे खड़े होके और ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे उसे नींद आ रही है। स्टिल दिल टुक नो नोटिस ऑफ हिम, बट फिर भी क्या, उसके पेरेंट्स ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया।
He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their head sunk into their neck. अब उसने क्या देखा है कि इसके जो दो भाई हैं और सिस्टर हैं ये उस प्लेट्यू पे बैठे हुए क्या कर रहे हैं, डोजिंग. डोजिंग मतलब जब हम झपकी लेते हैं हल्की सी नींद, उसको बोलते हैं डोजिंग. तो अपने जो हेड से अपने आप को ऐसे ढक के ये क्या कर रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, डोजिंग कर रहे हैं. sunk into their necks. His father was preening the feather on his white back. Preening क्या होता है, अपने जो उनके जो फादर हैं वो अपने पंखों को क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं ताकि वो अगली बार और फ्लाइट अच्छे से कर सके, तो इसलिए वो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं. feather on his white back. Only his mother was looking at him. यानी कि उसकी पूरी फैमिली का उस पर कोई ध्यान नहीं था, लेकिन उसकी माँ, जो उसकी मॉम है, वो क्या है, वो उसको देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau. उसकी माँ कहाँ पे स्टैंडिंग की थी, hump. You know very well that hump in found in camel. Hump means जो उठा हुआ पार्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं. तो यानी उस प्लेट्यू में कोई ऐसा उठा हुआ पार्ट है जहाँ पे उसकी मॉम है और वो क्या कर रही है, वो उसको देख रही हैं, सीगल को. Her white breast thrust forward now and again. She tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. उनका जो चेस्ट है वो किसकी तरफ है, हिज ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड यानी सामने की तरफ है सीगल के. नाउ एंड अगेन यानी वो बार बार क्या कर रही है, सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फिट, यानी कि अपने फिट पे ऐसे पकड़ के वो उसको फिश को टोर करने की यानी कि फाड़ने की और फाड़ के खाने की कोशिश कर रही हैं. देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, द साइड ऑफ द फूड मैडन हिम, यानी कि वो ऐसा कर रही है और उसको क्या है, सीगल देख रहा है और सीगल क्या है, सीगल भूख से पागल हो रहा है. तो हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और उस सीगल को ऐसे ही फूड खाना पसंद था जैसे उसकी मॉम इस टाइम कर रही थी कि पैरों में फंसा के फिर टीयर कर रही थी. तो सीगल को इसी तरीके से क्या था, इसी तरीके से उसको खाने में बहुत ही इंटरेस्ट था, उसको बहुत ही अच्छा लगता था. और इस समय तो वो भूख से पागल था, तो उसे ये सब देख के तो और भी ज्यादा भूख लग रही. ही साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. गा 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 ही क्राइड, बिगनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब उसने क्या किया सीगल ने, अब जब ये देखा तो उसको भूख लग रही थी, तो वो उसने अपने माँ से क्या साउंड निकाला, गा गा गा. इट मीन्स वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे फूड ला के दो, आई नीड फूड, आई वॉन्ट टू ईट फूड. तो रिप्लाई में उसकी माँ ने क्या बोला, गा कोल आ. सी स्क्रीम्ड बैक derisively. गा कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक derisively. यानी कि अब जब वो अपनी मॉम से गा 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 साउंड प्रोड्यूस करके क्या कर रहा है, फूड बैक करना है, यानी कि मुझे फूड दो ऐसा मांग रहा है, तो उसकी माँ ने जो है वो क्या रिप्लाई दिया है, गा कॉल आ, यानी कि डेरिसिवली. यानी कि डेरिसिवली मतलब होता है जब स्टूप इन अ मैनर शोइंग समवन दैट सी और ही इज स्टूपिड, यानी कि ऐसे कि तुम एक स्टूपिड हो, जब इस मैनर में हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं डेरिसिवली. तो उसकी मॉम ने क्या रिप्लाई दिया है, मॉम ने बोला है सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, यानी कि उन्होंने चिल्लाया है, रिप्लाई दिया है कि तुम स्टूपिड हो. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटेटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. लेकिन उसके बावजूद सीगल क्या करता रहा, मांगता ही रहा, बुलाता ही रहा. प्लेंटेटिवली मतलब सैडनेस से कि प्लीज मुझे दे दो, आई नीड फूड, आई वांट टू ईट फूड. तो और थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, वो खुश हो गया, जॉयफुल स्क्रीम किया उसने. वाई, क्योंकि his mother had picked up a piece of the fish. अब इतनी देर से मांग रहा था तो उसकी मॉम ने क्या किया, एक फिश को पिक किया और उसकी तरफ लेके आ रही थी, इस वजह से उसने जॉयफुल तरीके से स्क्रीम किया कि वाओ अब तो फूड मिलने वाला है. एंड वॉज फ्लाइंग across to him with it.
और उसकी तरफ आ रही थी उड़ते हुए उस फिश को लेके। आउट he leaned out eagerly टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, यानी कि अब वो बहुत ही देर से वेट कर रहा था और उसे फूड चाहिए था, तो अब वो क्या कर रहा था, अपने फीट से रॉक में ऐसे टैप कर रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, अब वो उसके पास से गुजर रही थी तो वो पास जाना चाहता था। बट व्हेन ही वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे उसकी मम्मा क्या उसके अपोजिट आई, शी हॉल्टेड, यानी कि वो थोड़ी देर, हॉल्ट मतलब रुकना, वो रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी कि अब वो थोड़ी देर रुकी और उनकी स्पीड जो है वो मोशनलेस हो गई। ऐसे नहीं हवा में थोड़ी देर बर्ड्स उड़ते रहते, वो मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच टू हिज बीक, यानी कि वो उसके पास से थी तो उसके सीगल के एकदम रीच में था कि वो उस फिश को पकड़ ले कैसे। He waited a moment in surprise, अब उसके लिए ये सरप्राइज का मोमेंट था कि उसकी जो मॉम है वो उसके पास से गुजरे लेकिन वो आ क्यों नहीं रही है, वो वहां हॉल्ट क्यों हो गई है, और वो इस बात को लेकर सरप्राइज था। Wondering why she did not come near, कि वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। And then maddened by hunger, और वो भूख से पागल भी हो रहा था। He dived at the fish, और उसने क्या किया, उसने सोचा मैं खुद ही फिश को ले लेता हूँ, और वो जल्दी से उसने डाइव किया उस फिश को पकड़ने के लिए। With a loud scream he fell outwards and downwards into space, और बहुत ही तेज चिल्लाते हुए जैसे उसने डाइव किया वो उस स्पेस से बाहर आ गया, उस स्पेस से मतलब जहां पे वो बैठा था उस स्पेस से वो बाहर आ गया। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still, अब वो उस स्पेस से बाहर आया है और उसे तो फ्लाइट से बहुत ही अफ्रेड था, यानी कि वो बहुत ही अफ्रेड होता था फ्लाई करने से, अब उसको इतना डर था और वो इस टाइम क्या है, इस टाइम वो फ्लाई कर रहा है, यानी कि वो इस उस स्पेस से बाहर निकल आया, और ये उसके लिए कैसा था, मॉन्स्टर, यानी बहुत ही भयानक टेरर फीलिंग थी। और इस टाइम पे उसका हार्ट बिल्कुल रुक गया था, यानी हार्ट बीट्स बिल्कुल रुक गई थी। जब ऐसा नहीं होता कि हम लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते कि हाउ दैट, इस पोजीशन पे था वो और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस मोमेंट पे वो बिल्कुल उसकी हार्ट बीट्स रुक गई कि मैं ये कहाँ हूँ, मैं तो इतना डरता हूँ, मैंने उड़ कैसे लिया, उड़ान कैसे ले ली, तो वो क्या है, उसका हार्ट जो बीट है बिल्कुल रुक गई है। He could hear nothing, अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ना कुछ सुनाई दे रहा है। But it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards, यानी ये सब जो हुआ है उसकी हार्ट्स बिल्कुल रुक गई हैं और उसको ये बहुत ही मॉन्स्टर सा फीलिंग आ रहा है कि ये कैसा है और अब क्या होगा, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ये सब कितने देर के लिए, जस्ट लास्टेड मिनट, सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए ये सब उसने फेल किया। उसके बाद उसने क्या किया, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, और थोड़ी देर बाद ही उसने अपने विंग्स को क्या किया, स्प्रेड किया। द विंड रसेस अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फर्दर देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, अब जो है उसने जैसे ही अपने विंग्स को स्प्रेड किया तो जो एयर है वो टच कर रही है उसकी पूरी बॉडी को, उसके टच, उसके स्टमक को, उसके चेस्ट को, और उसके विंग्स जो है वो फैले हुए हैं। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, अब उसको कैसा फील हो रहा है, जब उड़ते हैं तो ऐसे उड़ते हैं तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो एयर को क्या कर रहा है, कट कर रहा है उसका। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और उसे हमेशा ये डर रहता था कि अगर वो उड़ेगा तो वो अपने सर के बल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, लेकिन अब क्या है, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, यानी वो अपने सर के बल नहीं गिरा है। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. यानी कि अब वो ऊपर नीचे उड़ रहा है आराम से और उसे कोई भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है, लेकिन वो डेजी फील कर रहा है, यानी कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहा हो, ऐसा फील हो रहा है। Then he flapped his wing once and he soared upwards, ga 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 call up. His mother swooped past him, her wings making a loud noise, यानी कि वो अपने विंग्स को
फ्लैप करके उड़ रहा है, तो उसके जो मॉम है वो क्या है, अब वो इस बात को लेकर बहुत ही प्राउड फील कर रही है और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। सो वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रही है, उसके लिए गा 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 ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है और उसे क्या कर रही है, प्रेज कर रही है कि यस यू कैन डू, और उसके लिए बहुत ही हैप्पी है। He answered her with another scream. अब then his father flew over him screaming. उस यानी कि वो जो है इस राउंड लगा रहा है, यानी कि फ्लाई कर रहा है, और उसके मॉम भी क्या है वहीं पे उसको प्रेस कर रही है, और उसके फादर भी स्क्रीम कर रहे हैं। He saw his two brother and his sister flying around him. यानी कि उसने देखा कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर वो भी उसको उसके अराउंड फ्लाई करके उसे प्रेस कर रहे हैं। यानी कि वो फर्स्ट टाइम आज वो उड़ा है, तो पूरी फैमिली बहुत ही हैप्पी है और सब मिलके क्या कर रहे हैं, उसे प्रेस कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं। कल्टिवेटिंग एंड, ये क्या है, cultivating and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking freely. अब वो जब वो फर्स्ट टाइम ऐसे उड़ा है, तो अब वो भूल गया है जैसे कि वो कभी डरता भी था उड़ने के लिए। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। उसे पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब वो क्या है, बिल्कुल भूल चुका है। और अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को ही क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है, प्रेस कर रहा है कि यस तुमने बहुत अच्छा किया, अपने आप को ही प्रेस कर रहा है, कमांड कर रहा है। टू डाइव, यानी कि जो उसने डाइव किया है उसके लिए वो खुद को ही प्रेस कर रहा है। श्रीली, अब वो चिल्ला रहा है, आसमान में उड़ रहा है और अपने आप को प्रेस कर रहा है। कौन, सीगल। He was near the sea now. अब वो उड़ते उड़ते कहाँ आ गया, सी के बिल्कुल पास में। Flying straight over it, fencing straight out over the ocean. यानी कि अब वो उड़ते उड़ते सी के पास से गुजरा और स्ट्रेट बिल्कुल सीधे उड़ता हुआ ओशन के पास है। He saw a vast green sea beneath him. यानी कि उसने अपने सामने क्या देखा है कि एक उसके नीचे ग्रीन कलर का क्या है, कुछ स्ट्रेट फ्लाइंग। ही सॉ अ ग्रीन सी बीनीथ हिम। ग्रीन सी अपने जो नीचे है उसने क्या देखा है, ग्रीन सी है पूरा। विथ लिटिल रिड्स मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉल्ड एमुजलिट। He was near the sea now, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। यानी कि अब वो सी के नियर है और स्ट्रेट फ्लाई कर रहा है। सी स्ट्रेट ओवर द ओशन, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। यानी कि उसके जो नीचे है वो क्या है, एक वास्ट ग्रीन सी है। ग्रीन सी मतलब जब सी में कुछ ऐसा ग्रीन ग्रीनिश हो जाता है उसी को बोलते हैं ग्रीन सी। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways, he crawled amusedly. यानी कि वो बहुत ही खुश है, अब वो उड़ रहा है तो इस बात से यानी वो बहुत खुश है और वो स्क्रीम करते हुए वहां आसपास उड़ रहा है और हैप्पी है। वो amusedly क्लाउड कर रहा है, यानी कि स्क्रीम कर रहा है। His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. यानी कि उसके सामने जो कुछ भी ग्रीन एक लैंड होगा वहां पे उसके जो पेरेंट्स हैं और जो ब्रदर हैं वो लैंड हो चुके हैं ऑलरेडी। They were beckoning to him, calling shrilly. अब वो क्या कर रहे हैं, वहां पे बैठ के उसको beckoning means जब हम कोई जेस्टर हैंड को मूव करके जब कोई जेस्टर करते हैं किसी को प्रेस करने के लिए, जैसे ऐसा होता है कभी कभी हम किसी को बोलते हैं वेल डन कीप इट, तो इस टाइप के जो जेस्टर होते हैं किसी को प्रेस करने के लिए उसी को बोलते हैं beckoning। तो यहाँ पे उस ग्रीन लैंड पे बैठ के उसके जो पेरेंट्स हैं और जो उसके सिस्टर्स ब्रदर सिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, बैकनिंग कर रहे हैं उसे और वहां से श्रीली कर रहे हैं, यानी कि बुला रहे हैं उसे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग सैंक इनटू इट। अब सीगल आया है और उसने क्या किया है, अपने लेग को ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी उस ग्रीन सी पे रुकने के लिए अपने लेग को ऐसे लगाया है, बट उसकी लेग क्या हुए, सैंक होने लगे, यानी कि डूबने लगे।
he screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब वो इससे थोड़ा सा डर के और फिर से उसने स्क्रैम किया है और उड़ने की कोशिश करनी, यानी कि अपने विंग्स को फिर से उसने फ्लैप किया है. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक with hunger and he could not rise. अब उसने उड़ने की कोशिश की है, लेकिन क्या है, वो बहुत ही टायर्ड हो चुका, क्योंकि उसने बहुत 24 घंटे हो चुके थे ऑलरेडी, उसने कुछ भी ईट नहीं किया था, इस वजह से वो बहुत ही वीक हो चुका था और इस वजह से वो राइज नहीं कर पा रहा था, यानी कि उड़ नहीं पा रहा था. He could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank. He sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of डॉग फिश. यानी कि वीक होने की वजह से उसके जो फीट हैं वो क्या कर रहे हैं, उसमें सैंक हो रहे हैं, और उसने अब क्या किया, वो फ्लोट करने लगा. ऐसा होता है ना कि वाटर में जो बर्ड्स हैं, ये पूरा वाटर है, तो वो ऐसे अपने फ्लोट करने लगते हैं, ऐसे अपने सर को रख के, पूरे पैर ऐसे वाटर में होते हैं. तो उसी तरीके से वो क्या है, यहाँ पे ऐसे अपने सर को वाटर, पैर को पूरा अंदर करके वाटर के, और उस सर पे फ्लोट करने लगा उस वाटर पे वीक होने की वजह से. तो अब क्या, उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उस पर प्रेस कर रहे हैं कि चलो उसने उड़ा, तो ट्राई तो किया. अभी तक वो अफ्रेड था उड़ने के लिए, तो अब उसने ट्राई किया और उड़ा, तो उसके पेरेंट्स भी उसे प्रेस कर रहे हैं. और फिर उन्होंने उसको क्या ऑफर किया, एक डॉग फिश, यानी कि वो उसके लिए एक डॉग फिश लेके आए कि वो उसको ईट करें. तो फाइनली हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है, और अब उसने क्या कर लिया, अपनी फर्स्ट फ्लाइट उसने कर ली है. तो ये स्टोरी जो थी बेसिकली इस पे थी कि हाउ कैन वी कॉन्कर आवर फियर, यानी कि सबको डर लगता है किसी ना किसी चीज से, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए, उसको कॉन्कर करना चाहिए उस फियर पे. तो वी शुड ट्राई टू कॉन्कर अवर फियर. ये स्टोरी इसीलिए लिखी गई है, किन्होंने लिखी थी, लैम ओ फेल्थरे. तो इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी, और हमें अपने फेयर पे कॉन्कर करना चाहिए. अगर वो सीगल खाने की वजह से उड़ने की कोशिश ना करता तो शायद वो कभी नहीं उड़ पाता और कभी भी अपने फेयर पे कॉन्कर नहीं कर पाता है. तो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज, यहाँ पे किसके, सीगल की बात की गई थी. तो आज का ये चैप्टर कैसा रहा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं. थैंक यू वेरी मच.